वालेकुम, वेलकम टू IGCL पोर्टल। और आज हमारा इकनॉमिक्स का फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है वो है कानून तकलील अफादा मुख्ततम। जिस तरह कि अफादा की मैंने आपको पहले भी बताया था कि अफादा क्या होता है कि किसी एक शय की इकाई को मुसलसल इस्तेमाल करने से जो इंसान की या सारिफ की जो सेटिस्फेक्शन होती है उसको उससे कितना फ़ायदा होता है, उससे उसकी कितनी डिमांड पूरी होती है, और जैसे जैसे आप वो शय की मिकदार बढ़ाते जाएँ तो उसका कुल अफादा और जो मुख्ततम अफादा है वो कम होता जा रहा होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कानून तकलील अफादा मुख्ततम क्या होता है। ठीक है, डॉक्टर मार्शल के थ्रू जो सी डेफिनेशन है वो दीगर हालात के बदस्तूर रहते हुए अगर किसी शय की इकाइयों को बढ़ाते जाएं या किसी शय का मुसलसल इस्तेमाल जो सा है उससे अफादा गिरता है और अक्सर दफ़ा ये होता है ये मनफी भी हो जाता है। आपको पिछले डेफिनेशन बताई थी, डायग्राम भी बताई थी। तो इसमें आप अगर ये चार्ट देखें तो एक सारफ है वो केला खाता है, केला खाता है, उसे केले की डिमांड है, उसे केला खाने का दिल है उसका, तो वो क्या करेगा, वो किस हद तक केले खाएगा। ठीक है, अगर वो एक केला खाता है तो उसका कुल अफादा हो जाता है 20। टोटल अफादा जो सा होता है वो भी बढ़ता है और एक दफ़ा बढ़ने के बाद वो नीचे आना शुरू हो जाता है, लेकिन उसका मुख्ततम अफादा पहले 20 होता है और केले के 2 केले खाने पे उसका मुख्ततम अफादा 15 हो जाता है, और 3 पे 10, 4 पे 5, 5 पे 0 और फिर -5 और फिर -10। इस तरह उसका जैसे जैसे वो केले की इकाइयाँ बढ़ाता जाता है उसका मुख्ततम अफादा नीचे आता जाता है, जबकि कुल अफादा भी एक हद तक जाके बढ़ जाता है लेकिन उसके बाद वो नीचे आ जाता है। जैसे उसका एक इकाई पे केले की 20 था, उसके बाद 2 पे 35, 3 पे 45, 4 पे 50, 5 पे 50, फिर 6 पे 45, फिर 7 पे 35। अगर वो कुल अफादा देखें और केले की इकाइयाँ बढ़ाते जाएं तो कुल अफादा भी एक लम्हे के लिए आके फिर मनफी हो जाएगा, लेकिन मुख्ततम अफादा आपकी 5 इकाइयों के बाद ही माइनस हो जाता है। इसको हम डायग्राम से बताते हैं। डायग्राम से हमने ओ एक्सेस पे लिया है केले की कितनी इकाइयाँ हैं, और ओ वाई पे हम लोगों ने मुख्ततम अफादा लिया है। ठीक है, उसमें अगर देखें तो केले की एक इकाई पे उसको 20 पॉइंट का फ़ायदा हुआ था, उसके बाद 2 इकाइयों पे उसको 15 का, 3 पे 10, 4 पे 5, 5 पे उसका 0 हो गया, और उसके बाद 6 पे उसका -5 और 7 पे -10। अगर हम इन पॉइंट्स को मिला दें तो हमें मुख्ततम अफादे का कानून तकलील मुख्ततम अफादे का ख़त हासिल होता है। आपकी मर्ज़ी है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था जो पॉइंट्स हैं बुक में उन्होंने मीम और लाम से दिया हुआ है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको इंग्लिश में भी नेम कर सकते हैं, आप इसे उर्दू में भी नेम कर सकते हैं। कोई ऐसी नहीं है कि अगर बुक में आपके ABCD दिया हुआ है और अगर आपने EFG रख दिया है, आपने सिर्फ पॉइंट्स को अपनी मर्ज़ी से नेम दे रहे हो ना। जब हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमें अफादा मुख्ततम का ख़त हासिल होता है। और आप ये देखें, यहाँ पे 5 पे वो 0 था और उसके बाद ये आके -5, -10 माइनस में आ गया, मतलब यहाँ पे उसको कोई अफादा नहीं और इसका अफादा मनफी हो गया है। ये जो अफादा 5 पॉइंट से नीचे है इसको हम मनफी अफादा बोलेंगे। ठीक है, इसके जो मफरूज़ात हैं वो क्या हैं? मफरूज़ात होते हैं, एक मफरूज़ा कायम किया गया है कि अगर ये मफरूज़ा होगा तो ये जो थ्योरी है हमारी ठीक होगी। मुसलसल इस्तेमाल, अगर हमें मुख्ततम अफादे का ख़त लेना है, मुख्ततम अफादा देखना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें शय का मुसलसल इस्तेमाल हो। जैसे केले की इकाइयाँ हम कंज्यूम कर रहे थे तो एक साइड पे एक जगह पे आके माइनस हो गई, अगर हम 4 पे छोड़ देते तो अफादा हमारा मस्बत ही रहता, लेकिन हम शय का मुसलसल इस्तेमाल करेंगे उसके बाद हमें मुख्ततम अफादे का ख़त हासिल होगा। शय की मुनासिब मिकदार, आपकी जो शय की मिकदार है वो क्वांटिटी है वो सेम रहे। ज़रूरी नहीं है कि शय की जो मिकदार है वो चेंज हो जाए, कि अगर एक इकाई में एक दफ़ा एक चीज़ ली है दूसरी दफ़ा उसको चीज़ को बढ़ा दिया है, अगर एक पॉइंट पे एक चीज़ ली है तो दूसरी पॉइंट पे भी उतनी ही मिकदार हम यूज़ करेंगे। यकसा नोयत, एक ही नोयत की चीज़ हो, यानी कि अगर हम केले का फ़ायदा मुख्ततम देख रहे हैं तो हम केले का ही फ़ायदा मुख्ततम देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि हम सेब खा रहे हैं या सेब की जगह कोई और फल खा रहे हैं। ठीक है, सारफ की ज़हनी कैफियत ना बदले, मतलब
अगर 2 केले खाने के बाद सारफ कहता है कि जी मेरा तो दिल भर गया, मैंने नहीं खाना, तो इट्स मीन कि हम अफादा नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। उसकी ज़हनी कैफियत सेम ही हो। छोटी इकाइयाँ, आपकी इकाइयाँ जो जिस लेवल पे ले रहे हैं उसको उसी लेवल पे लेंगे। छोटी इकाइयाँ मतलब 1 केला ले रहे हैं तो अगली दफ़ा भी 1 ही केला खाएंगे, 2 केले इकट्ठे नहीं खाएंगे, क्योंकि ये देखें ये पॉइंट से ही बताए मैं, 1 केला लिया, फिर उसने दूसरा लिया, फिर उसने तीसरा लिया, ये तीनों इकट्ठे नहीं लिए। 1 केला खा चुका है वो, फिर उसने दूसरा खाया, इन सब के बीच में डिफरेंस कौन सा है, वो 1-1 का है, ठीक है। हमारा जो ख़त है वो हमारा ख़त जंप करके यहाँ से यहाँ नहीं आया, बल्कि हमारा ख़त स्टेप बाय स्टेप गया है। ए से बी पे आया, बी से सी पे, फिर सी से डी पे। उसके बाद सारफ की आमदनी ना बदले। अगर आपने इकाइयाँ का कंटिन्यूसली इस्तेमाल, मुसलसल इस्तेमाल करना है तो आपकी आमदनी जो सी है वो बदलनी नहीं चाहिए। उसके बाद इसके हदूद क्या हैं? हदूद, इसकी लिमिटेशंस होती हैं, आपके हदूद होते हैं कि एक हद होती है इसके मफरूज़ात की, उसके बाद मुख्ततम अफादा उस पर काम नहीं करता। मान लो ज़र, ये तो हमने केले खाए थे तो हमारा अफादा मुख्ततम, हमारी सेटिस्फेक्शन, सारफ की सेटिस्फेक्शन लो होनी शुरू होगी, मनफी में चली गई। लेकिन जैसे जैसे ये जो मफरूज़ा है ये मान लो ज़र पे अप्लाई नहीं होता। मतलब मेरे पास पैसे इकट्ठे होंगे, पैसे जितने मेरे पास आएंगे मुझे उतने ही उसकी डिमांड होगी, ठीक है। इल्म व फ़न, इल्म इंसान हासिल करता रहता है, अपना जो फ़न है वो करता रहता है। वो एक जगह पे आके अपना इल्म ये तो नहीं बोल देता कि हाँ मेरे पास अब इनफ इल्म हो गया और मैं अब और इल्म हासिल नहीं करूँगा। जितना भी आप इल्म हासिल करते हो तो उसका फ़ायदा पॉजिटिव ही होता है। नायाब अशिया, लोगों को शौक़ होता है कि उनके पास एंटीक चीज़ें हों। लोग महंगे महंगे डेकोरेशन पीसीज लेते हैं, महंगे महंगे बर्तन लेते हैं, महंगा घर बनाते हैं, उसमें उनको हवस होती है, उनको हिर्स होती है और उनको ये होता है कि हमारे पास और चीज़ें हैं। तो उसमें ये तो नहीं होता कि अगर एक बंदे के पास कोई एक महंगी चीज़ है तो दूसरी महंगी चीज़ वो कहेगा नहीं नहीं मेरा तो दिल नहीं है। लेकिन उसमें फिर ये अफादा जो सा है आपका पॉजिटिव ही रहेगा। नशा वर्शा, जो लोग नशा करते हैं, जिनको अल्कोहल यूज़ करने की आदत होती है, नशा करने की आदत होती है, उनकी डिमांड बढ़ती है, कम नहीं होती, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन है, ये हदूद है। अच्छा जी, अमली अहमियत कि ये प्रैक्टिकली हमें कैसे फ़ायदा दे रहा होता है। अमली अहमियत में कानून तलब की बुनियाद, ये डिमांड की बुनियाद रखता है कि जिस तरह सारफ को डिमांड होती जाती है, अगर आप आगे जाके डिमांड कर्व पढ़ेंगे तो हमारा डिमांड कर्व भी ऐसे ही आता है, ठीक है। तो कानून तलब की बुनियाद होती है कि एक चीज़ के डिमांड करने पर सारफ को कितना फ़ायदा होता है, ठीक है। सारफ की मदद होती है इस चीज़ से, सारफ को पता होता है कि मैं इस शय की इतनी इकाइयाँ यूज़ करूँगा तो मुझे इतना फ़ायदा होगा, और मैं इस शय की कितनी इकाइयाँ यूज़ करूँगा तो मुझे इसका फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। महसूलात और टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, उसको पता होता है कि किसके पास ज़्यादा दौलत है, किसके पास नहीं है, कौन सा बंदा गरीब है। तो जिसके पास थोड़े पैसे होते हैं उसको पता होता है कि इसके पास इसका फ़ायदा जो सा है, फ़ायदा है वो थोड़ा है, तो वो उस पर टैक्स थोड़े लगा देती है। उसके बाद कानून मुसावी अफादा मुख्ततम की बुनियाद, कानून मुसावी अफादा मुख्ततम आगे जाके पढ़ेंगे। कानून तकलीले से, ये तो एक सिंपल ख़त है। कानून मुसावी अफादा मुख्ततम वो होगा कि जो दो चीज़ों के बीच में जो मुख्ततम अफादे का ख़त है उसको किस तरह बैलेंस करता है उसको ज़ाहिर करेगा, और उसकी बुनियाद इस पे होती है, ठीक है। ये तो हो गया आपका कानून तकलील अफादा मुख्ततम। इसको आपने डिटेल से पढ़ना है और इस ख़त के बारे में भी आपने घर में रजिस्टर के ऊपर बना के देखना है। इसी की बेस पे हम कानून मुसावी अफादा मुख्ततम जो उनसे है वो पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।